हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झमाझम बारिश के साथ। बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश तो होनी ही है, लेकिन पिछले 6-7 दिनों से बारिश नहीं हुई थी और आज सुबह सुबह ही शुरू हो चुकी है बारिश झमाझम वाली। तो यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं सब्जी। और ये पत्तेदार सब्जी होती है, हम लोगों के यहाँ इसको नरई बोला जाता है, करमुआ बोला जाता है। तो इस समय ना इस सब्जी का ज्यादा ही सीजन होता है, बरसात में ज्यादा ही आती है। और इस सब्जी को ना साफ करने में ज्यादा ही टाइम लगता है, इसीलिए मम्मी भी लगी थी, हम भी लगे थे। तो यहाँ पर सब्जी काट लेते हैं। और चारू हमारी जो है बबल्स लेकर घूम रही है, इधर उधर बबल्स फुला रही हैं। और जब बारिश होती है तो कहीं बाहर जाने को भी नहीं मिलता है, इसीलिए घर में ही रह रही हैं। तो बीच बीच में ये देखिए बंद हो चुकी है, फिर होने लगती है बारिश। और इतना ज्यादा अंधेरा है ना कि लाइट जलानी पड़ रही है हमको, क्योंकि चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर लाइट जलाकर सुबह का खाना बनाया जा रहा है। और इस सब्जी में ना ज़्यादा मसाला नहीं डाले जाते हैं, मसाले डाले ही नहीं जाते हैं, बस लहसुन, नमक और हरी मिर्च से इसको छौंक दिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी हमारी बन जाएगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसके बाद यहाँ पर आटा लगा लिया है और रोटी भी बनाते जा रहे हैं। और गाँव में तो ये सारी सब्जियाँ ऐसे ही मिल जाती हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि खेतों में होती हैं तो मिल जाती हैं। तो इस समय सीज़न चल रहा है तो हर दूसरे तीसरे दिन ये सब्ज़ी आती रहती है। और आप लोगों के यहाँ ये सब्ज़ी होती है कि नहीं, और आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और हमारे कई दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इतने दिनों के आराम के बाद आज फिर लग गए हैं अपने काम पर, क्योंकि तबीयत कितनी भी खराब हो काम तो करने ही होते हैं। लेकिन रेस्ट किया उसके बाद फिर लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर। और ठीक कैसे ना होते, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और इतनी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। तो हमारी तबीयत तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर ही ठीक हो गई है। और जो रह गई है तो वो दवा खाकर ठीक हो जाएगी। और वायरल फीवर था, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो फीवर, जुकाम, खांसी ये सब तो आते ही रहते हैं। तो दवा चल रही है, वो बाकी जो बच्ची है वो ठीक हो जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी ज़्यादा दुआएं करते हैं, इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं हमारी। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो बीच बीच में आराम भी करते जा रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं। तो खाना बन चुका था, उसके बाद सब लोगों ने खा लिया है। कपड़े रह गए थे वो भी धुल के डाल देंगे। वैसे बाहर डालने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि रिमझिम वाली बरसात चल रही है, लेकिन इतने गीले कपड़े डालने की नीचे जगह भी नहीं है, तो हमने डाल दिए हैं। अगर मौसम साफ होगा तो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर देखा जाएगा। और यहाँ पर हम बिस्तर रख रहे हैं, क्योंकि आज जो है रात में मौसम खराब था तो अंदर ही लेटे थे और यहाँ पर ठीक भी लगता है। और नीचे तो इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी लगती है और लाइट चली जाती है जब मौसम खराब हो जाता है तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो यहीं पर सारे बिस्तर जो है रख दे रहे हैं। और आज कपड़े सुखाने की कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। अपने कपड़े तो हमने बाहर डाल दिए हैं, लेकिन जो बिटिया के कपड़े हैं उनके लिए कहीं जगह नहीं मिल रही, तो यहीं पर हमने फैला दिए हैं। और आप लोगों ने कहा था दीदी जो है रसोई में जो पन्नी आती है, तिरपाल कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसको डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया है। तो हो सकता है अब हमारी रसोई बारिश से बच जाए। वैसे आज पानी नहीं आया है, इतना ज्यादा पानी गिरा, लेकिन रसोई में हमारी पानी नहीं आया है, क्योंकि आंधी तो आती नहीं, सीधा पानी आता है। तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है अभी। और ये है दोपहर का समय और सारे काम हो चुके थे, तो हम भी लेकर बैठ गए हैं अपनी ये साड़ी। इस साड़ी में अभी हमने फॉल नहीं लगाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया दोपहर में, तो वही लग गए हैं। कि एक तरफ जो है मशीन से लगा देंगे और एक तरफ हाथ से लगा देंगे, तो जल्दी हो जाएगा। वैसे हम अपनी सारी साड़ियों में ऐसे ही फॉल लगाते हैं।
और जब तबीयत खराब होती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है और 2 दिन तो हम बिस्तर से उठे ही नहीं, बिल्कुल बेड रेस्ट किया आप लोगों के कहने पर और उसके बाद आप कब तक बेड पर लेटे रहोगे, कब तक रेस्ट करोगे, काम आपको बुलाते रहते हैं और खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, ज़रा-सी तबीयत ठीक होती है, मन करता है सारे काम कर डालें और अच्छा नहीं लगता है सारे काम पड़े हुए हैं और कोई ऐसा नहीं कि हमारे घर में काम कराया नहीं जाता, सभी लोग मिलकर काम करा लेते हैं, लेकिन कुछ काम आपको ही करने होते हैं, अपने काम जो होते हैं तो खुद से ही करने होते हैं और अच्छा भी नहीं लगता कि आपके काम कोई और करे। तो यहाँ पर आ गए हैं, मशीन से लगा ली थी, उसके बाद हाथ से लगा रहे हैं और चारू हमारी सो गई हैं और आज इन्होंने नहाया भी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही थी, सोच रहे थे बारिश बंद हो जाए तब इनको नहलाएँ। और साड़ी को ना हम पाटे पे रख लेते हैं, जो बैठने वाला पाटा होता है उसी पे रखते जाते हैं और सही करते हुए फॉल लगाते जाते हैं। इससे क्या होती है हमारी फॉल बहुत अच्छे से लगती है और बिल्कुल भी जो बीच में ना सिलवटें पड़ जाती है, झोल सा आ जाता है, ये सब नहीं होता है। तो फॉल लग चुकी थी, उसके बाद हमने भी थोड़ा-सा आराम किया। उसके बाद ये है 4 बजे का समय, तो पूरे घर में लगा देते हैं झाड़ू। और 2 दिन बिस्तर पर क्या लेटे ऐसा लगता है जैसे काम ही बढ़ गए हैं। ढेर सारे कपड़े लग गए लेकिन धुले नहीं हमने आज क्योंकि मौसम खराब था। धीरे-धीरे करके सारे काम अपने निपटाएँगे और बहुत ज़्यादा बिखरा-बिखरा सब कुछ लग रहा है। तो जैसे-जैसे ठीक होते जाएँगे वैसे-वैसे सारे काम समेटते जाएँगे। तो झाड़ू लगा दी है। उसके बाद सुबह जो है दाल भिगोई गई थी क्योंकि शाम को जो है फरे बनने हैं, जो चने की दाल के फरे होते हैं वो बनने हैं। तो इसीलिए हमने सोचा चलो इनको पहले साफ करके रख देते हैं, उसके बाद चारू को तैयार करते हैं। तो ये यहाँ पर खा रही हैं पानी पूरी, तो हमने सोचा जब तक खा रही हैं तब तक हम अपने काम कर लेते हैं, उसके बाद इनको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पहले चने की दाल को धो के रख दिया है, उसके बाद ये है उड़द की, तो इसको धोने में थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि इसकी छिलकी जो है निकालने में थोड़ा-सा समय लगता है, तो सारी छिलकी निकाल दी है। तो सबसे पहले चने की दाल को पीस लेते हैं और इसको थोड़ा-सा दरदरा ही पीसना होता है, बिल्कुल बारीक सा नहीं पीसना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए दरदरी सी दाल हम निकाल रहे हैं और उसके बाद ये है उड़द की दाल, तो इसको भी पीस लेते हैं और कई-कई जगह पर केवल चने की दाल की बनाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ दोनों दाल को मिक्स किया जाता है। चने की दाल जो है थोड़ा ज़्यादा कर ली जाती है और ये वाली दाल थोड़ा-सा कम कर ली जाती है। तो दाल को पीस के रख दिया है, उसके बाद यहाँ पर इनको तैयार कर देते हैं और जब तबीयत खराब थी ना, तो सबसे ज़्यादा परेशान हमारी चारू ही थी और भगवान से भी कह रही थी, भगवान मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। तो यहाँ पर इनको तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जो है फरे जो है ऊपर ही बनेंगे क्योंकि इनको बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, भाप में पकाए जाते हैं, तो गैस में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चूल्हे में ही बनेंगे। तो यहाँ पर हम नमक पीस लेते हैं, तो हमने ली है काली मिर्च, जीरा, नमक और हरी मिर्च इन्हीं चीज़ों को पीस के डालेंगे उसमें। तो यहाँ पर पीस लिया है, उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था दाल का, उसमें मिलाएँगे। तो थोड़ी-सी हरी धनिया भी हमने रख ली है। तो सबसे पहले हमने जो मसाला पीसा था, वो डाल लिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे हींग और थोड़ी-सी हरी धनिया काट के डाल देंगे और कई लोगों के यहाँ ना ये जो पेस्ट है इसको पहले भून लिया जाता है उसके बाद बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है क्योंकि भाप में जब पकाओ ना तो धीमे-धीमे से करके सारा मसाला जो है पक जाता है अच्छे से। और यहाँ पर हमने लिया है आटा और आटा लिया है चावल का आटा है और 1/4 है गेहूँ का आटा, तो दोनों को मिक्स करके लगा लेंगे और कहीं-कहीं पर फरे बोला जाता है, कहीं-कहीं पर गोझे बोला जाता है, तो हर जगह अलग-अलग एक ही चीज़ के अलग-अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है और जला लेते हैं चूल्हा और नीचे से तो हमको ऊपर ही अच्छा लगता है बनाने में क्योंकि नीचे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और जब से दवा खा रहे हैं तब से गर्मी और भी ज़्यादा लगती है, तो ऊपर बढ़िया अच्छा लगता है बनाने में। और तो यहाँ पर हमने छोटी-छोटी सी लोई बना ली है और बना रहे हैं छोटी-छोटी सी पूरी जैसे कि गोझे बनाए जाते हैं, तो पहले पूरी बना के रख लेते हैं और अभी उजाला ही है, अभी से हमने बनाना जो है चालू कर दिया है क्योंकि इनको बनाने में तो टाइम नहीं लगता, इनको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि भाप में पकाए जाते हैं। और कहीं-कहीं पर ना ये पानी में ही पकाए जाते हैं, भाप में नहीं पकाए जाते हैं।
तो सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है बनाने का, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जब दाल खाने का मन ना हो, सब्ज़ी खाने का मन ना हो, तब ऐसी रेसिपी ना बनाने खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो उस पे रख दिया है झन्ना जो सब्ज़ी वाला होता है, उसमें थोड़ा-सा तेल लगा दिया था और सारे गोजे उसी में रखते जा रहे हैं। और ननद जी भी आ गई हैं बनवाने के लिए, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और गैस की अपेक्षा चूल्हे में थोड़ा जल्दी हो जाता है खाना बनाना, तो यहाँ पर तेज़ आँच कर दी थी, तो फटाफट से हमारे गोजे बनते जा रहे हैं, तो निकालते जा रहे हैं और जो बनाते जा रहे हैं वो रखते जा रहे हैं। तो चूल्हे में थोड़ा जल्दी हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इनको, अगर गैस में बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो अभी तो अंधेरा हो गया है और हमारा जो है खाना बिल्कुल समय पर तैयार हो चुका है। तो इनको जब ठंडे हो गए तो इनको बीच से काट देते हैं और इनको कर देते हैं फ्राई। तो ये ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इनमें थोड़ा-सा तड़का लगा लेते हैं। तो हमने लिया है प्याज़, थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्च, जीरा और थोड़ी-सी हल्दी, सारी चीज़ों को डाल दिया है। और प्याज़ को ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा भूनेंगे ना तो जब हम गोजे फ्राई करेंगे तो प्याज़ हमारा जल जाता है। तो हल्का-सा कलर चेंज हुआ था, तो हमने सारे गोजे जो है डाल दिए हैं। तो यहाँ पर फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। और इनको फ्राई करो या ना करो, ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, अगर आप लोगों ने बनाई है तो कोई बात नहीं, अगर जिन लोगों ने नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोग बार-बार बनाएँगे। तो ये देखिए सज चुकी है खाने की थाली आप लोगों के लिए, और देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये खट्टी-मीठी चटनी बनाई है हमने, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आकर। और उसके बाद पापा जी ने खा लिया, तो यहाँ पर हम सब लोग आ गए खाने के लिए। और जैसे ही खाने के लिए बैठे थे ना, वैसे ही इतने ज़्यादा बादल गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रलय आने वाली है। और इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएँ चलने लगी, तो हमको तो बीच से ही खाना छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि ऊपर जो है ऐसे ही सब कुछ पड़ा था। और इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया कि सब कुछ जो हमने पन्नी डाली थी वो सब उड़ गई। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी भर गया हमारी रसोई में। और रसोई में तो छोड़िए, पूरे नीचे घर में बौछारों से पूरा आँगन भर गया, अंदर तक पानी आ गया था, नीचे भी। तो आज तो मानो प्रलय ही आ गई हो, आंधी तूफान सब एक साथ ही आया था। और उसके बाद यहाँ पर जितना भी सामान था वो जल्दी-जल्दी में हमने समेट के अंदर रख दिया, क्योंकि खाना बनाने के बाद तुरंत ही नीचे चले गए थे, तो सोचा था बाद में जो है यहाँ पर सब करेंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रलय आ गई। तो अब हम लोग यहीं पर रुके हैं, क्योंकि नीचे जा भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और नीचे खाना भी हम लोगों का रखा हुआ है, अभी खाया भी नहीं हम लोगों ने। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।